अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी तकरीबन फरवरी या मार्च में 2020 में। तो उससे बहुत सारे दोस्तों और भाइयों की हेल्प हुई थी, उन्होंने मेरे से भी हेल्प के बारे में पूछा था। तो दोस्तों मैं अब उनके जो प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स आ गई हैं, यानी कि कुछ QR कोड के बारे में चेंजिंग्स आई हैं। इसके अलावा फ़ोटोकॉपी की अटेस्टेशन से रिलेटेड कुछ उन्होंने अपडेट्स की हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड कर देता हूं। तो चलें दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये बताता चलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले जो हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर एक QR कोड लगा देते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट की बैक साइड पर होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोई भी इंसान वेरीफाई कर सकता है। उस QR कोड को वो स्कैन करेगा और उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड उस बंदे को मिल जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रियल में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हैं। वरना दोस्तों जो स्टैम्प्स वगैरह होती हैं वो कोई फेक और जेली भी बना के लगा सकता है, लेकिन जो QR कोड है वो रीडायरेक्ट करेगा आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर और इनकी वेबसाइट से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जिससे ये चीज़ 100% उस बंदे को श्योर हो जाएगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं। जब भी किसी ने अब्रॉड जाना होता है तो जो एम्बेसी वाले होते हैं, एम्बेसी वाले नॉर्मली इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हैं या नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वैलिडिटी की QR कोड के। तो दोस्तों जो QR कोड की वैलिडिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले बताते हैं कि इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब कि जब पहले QR कोड नहीं होता था फिर इनकी वैलिडिटी का कुछ डिफरेंट हिसाब था, लेकिन जब से इन्होंने ये QR कोड लगाना शुरू किया है इन्होंने बोला है कि जो हमारी अटेस्टेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, इसकी जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम के लिए है। तो दोस्तों इस चीज़ से घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट्स को अभी करवा लेंगे तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, अब ये लाइफ टाइम आपके पास चल सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन थी। मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे बताया कि वो पोर्टुगल यानी पुर्तगाल की जो एम्बेसी है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने उनको बोला जी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिर्फ 6 मंथ्स यानी कि 180 डेज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाद एक्सेप्ट हो सकते हैं, उसके बाद में ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों वो एक लंबी डिस्कशन थी, बस मैं आपको मुख्तसर सा बयान कर देता हूँ। वो भाई दोबारा से मोफा वालों के पास गए तो मोफा वालों ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो फिर उन्होंने दोबारा से उस बंदे को स्टैम्प्स लगा कर दी, तो वो दोबारा पोर्टुगल की एम्बेसी में गए और फिर उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों ये मैं नहीं जानता, वैसे जो बाकी सारी एम्बेसीज हैं वो इसको लाइफ टाइम ही वैलिड मानती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले खुद कह रहे हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हैं। लेकिन अब ये एक जो एम्बेसी है पोर्टुगल की, इनमें ये चीज़ ज़रा सा डिफरेंट देखने को मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले पहले फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट कर देते थे आपके डॉक्यूमेंट्स की, अब ये नई अपडेट आई है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों इसकी क्या वजह है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले क्यों नहीं फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट कर रहे दोस्तों? चूँकि अब जो नया अटेस्टेशन का सिस्टम आया है इसके अंदर QR कोड लगा दिया जाता है। अगर आप फ़ोटोकॉपीज़ करवाते हैं उसके ऊपर भी QR कोड होता है तो फिर आपको जाहिर है कॉपीज़ को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी के ऊपर अगर QR कोड आ गया वहीं से स्कैनिंग हो जाएगी, तो फिर कॉपी की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वालों ने फ़ोटो कॉपीज़ को टेस्ट करना ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपका अटेस्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में बात कर लेते हैं जो कि आपके पास QR कोड लगा रहे हैं। जब मैं फरवरी मार्च के करीब मैंने डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट करवाए थे 2020 में, तो उस वक्त वो बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब भी जिनके यानी कि पुराने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं उनका जब हम QR कोड स्कैन करते हैं वो बिल्कुल भी कोई भी पासवर्ड नहीं मांगता। लेकिन दोस्तों अब रिसेंटली मुझे तकरीबन मेरे 2-3 सब्सक्राइबर हैं, 2-3 भाई हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अब पासवर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले लगा रहे हैं। दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ भाई ऐसे होंगे जो अटेस्ट करवा के आएंगे, उनको वो पासवर्ड मालूम नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं पासवर्ड के बारे में भी गाइड कर देता हूं। तो दोस्तों कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले ऑफिस वाले हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि जो आपका CNIC होता है उसको विदाउट डैशेस जो हैं एज अ पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो आपने अपना CNIC विदाउट डैशेस इंटर करना होता है, तो वही आपके उस डॉक्यूमेंट का पासवर्ड होता है। दूसरा दोस्तों ये एक पासवर्ड है मोफाकॉन्स 2020। अब मुझे इसमें ये चीज़ कंफर्म नहीं कि जो M है ये कैपिटल लिखना है या स्मॉल, आप इसको दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड भी मुझे 2-3 भाइयों ने बताया है कि उनके लिए वैलिड है।
तो दोस्तों ये 2 पासवर्ड मुझे अभी तक मालूम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले लगा रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई तीसरा पासवर्ड हो जो मुझे मालूम ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाकर आप सबको गाइड कर सकूं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी QR कोड से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे जो चैनल के अबाउट में इस चैनल का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।